जरा सोचिए, अपनी नई फैक्ट्री के लिए जमीन ले ली, मशीनरी भी सेटअप हो गई, लेकिन आप प्रोडक्शन शुरू ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि असली चुनौती तो अब शुरू होती है कानूनी प्रक्रिया में। देखिए, हरियाणा में फैक्ट्री लगाना सिर्फ जमीन और मशीन का खेल नहीं है, ये एक पूरा लीगल प्रोसेस है और आज हम इसी प्रोसेस को आपके लिए बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। कुंडली जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री का सपना देखना और उसे हकीकत में बदलना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लैंड और मशीनरी तो बस पहला कदम है, असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब आप सरकारी नियमों और लाइसेंस की दुनिया में कदम रखते हैं। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं आके अटक जाते हैं। देखिए, फैक्ट्री एक्ट को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एक छोटा सा गलत भरा हुआ फॉर्म या एक डॉक्यूमेंट का कम होना आपके पूरे प्रोजेक्ट को महीनों पीछे धकेल सकता है। और बात सिर्फ देरी की नहीं है, इस पर भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है, जो आपके शुरुआती बजट को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। तो सवाल यह है कि इस कानूनी भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलें? आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम आपको हरियाणा में फैक्ट्री लाइसेंस पाने का एक इतना सीधा और साफ रास्ता दिखाएंगे कि आप हर कदम पर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फैक्ट्री लाइसेंस है क्या भला। बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो ये सरकार की तरफ से वो ग्रीन सिग्नल है जो कहता है, हाँ, अब आप अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपकी फैक्ट्री सभी सरकारी नियमों और सुरक्षा मानकों पर एकदम खरी उतरती है। ये लाइसेंस सिर्फ आपके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये पक्का करता है कि काम के घंटे तय हों, मजदूरों को एक सेफ और हेल्दी माहौल मिले और हर नियम कानून का ठीक से पालन हो। असल में ये एक जिम्मेदार बिजनेस की पहचान है। और एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, बिना वैलिड लाइसेंस के फैक्ट्री चलाना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। फैक्ट्री सील होने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक कुछ भी हो सकता है, तो ये शॉर्टकट बिल्कुल ना लें। तो ये जो सारे नियम कानून हैं, इनका आधार क्या है? वो है फैक्ट्री एक्ट। आप इसे एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं, जिसमें फैक्ट्री चलाने के सारे नियम कायदे लिखे हुए हैं। ये एक्ट बताता है कि एक फैक्ट्री को सुरक्षित और कानूनी तौर पर कैसे काम करना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देता है। क्या फैक्ट्री में हवा आने जाने का सही इंतजाम है? आग से बचने के लिए क्या तैयारी है? क्या कर्मचारियों के लिए साफ सुथरी कैंटीन और आराम करने की जगह है? जब कोई सरकारी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो इन्हीं सब चीजों की जांच करता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है। आइए इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 6 स्टेप्स में बटी हुई है। शुरुआत होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन से, जिसके बाद सबसे जरूरी पड़ाव आता है आपकी फैक्ट्री के लेआउट प्लान का अप्रूवल। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और आखिर में एक ऑफिसर आपकी फैक्ट्री का फिजिकल इंस्पेक्शन करने आता है। एक बात याद रखिए, आपकी फाइल जितनी मजबूत होगी, ये प्रोसेस उतना ही तेज होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद कहाँ होता है? गलतियों में। तो अब हम उन आम गलतियों पर बात करेंगे जो लाइसेंस प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट बनती है, और ये भी कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जो आपकी एप्लीकेशन को सरकारी दफ्तरों की टेबल पर अटका सकती हैं? ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप पहले से तैयार रहें। सबसे आम गलतियों पर एक नजर डालिए। जैसे आपने जो लेआउट जमा किया वो असल बिल्डिंग से मैच नहीं कर रहा, या फिर सुरक्षा के जो नियम हैं वो अधूरे हैं। आपके बिजली के बिल और एप्लीकेशन में बताया गया लोड अलग अलग है। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें ही हैं जो अधिकारियों को आपकी फाइल पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मजबूर कर देती हैं। लाइसेंस मिल गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। असल में असली काम तो अब शुरू हुआ है। फैक्ट्री को लगातार नियमों के दायरे में चलाना एक ऑनगोइंग जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं कि लंबे समय तक कंप्लायंस कैसे बनाए रखना है। अच्छी खबर यह है कि हरियाणा में अब लाइसेंस रिन्यू कराने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, लेकिन आपको डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर टाइम पर रिन्यू नहीं कराया तो आपको बिना वजह पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्लायंस कोई एक काम नहीं है। इसमें नई फाइलिंग से लेकर अधिकारियों से बातचीत करने और इंस्पेक्शन की तैयारी करने जैसे कई काम शामिल हैं। यही वजह है कि कई लोग प्रोफेशनल मदद लेते हैं ताकि उनकी फैक्ट्री किसी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहे। अब एक सवाल जो सबके मन में होता है, इस सब में टाइम कितना लगता है?
तो जवाब आपको शायद हैरान कर दे। अगर आपकी फाइलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, हर डॉक्यूमेंट सही जगह पर है, तो आप कुछ ही हफ्तों में अप्रूवल की उम्मीद कर सकते हैं। सब कुछ आपकी तैयारी पर ही डिपेंड करता है। और एक आम कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या छोटे और मीडियम साइज के उद्योगों यानी MSMEs को भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। कानून के लिए फैक्ट्री का साइज मायने नहीं रखता। अगर आप फैक्ट्री एक्ट के दायरे में आते हैं तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक कामयाब फैक्ट्री बनाने के लिए क्या कानूनी तैयारी उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि बिजनेस की तैयारी? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक मजबूत बिजनेस की नींव हमेशा मजबूत कानूनी कंप्लायंस पर ही टिकी होती है।